हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टी वाई बैफ का सेम सिक्स का इनडायरेक्ट एक्सेस का अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आप लोगों का लास्ट सम है इनडायरेक्ट एक्सेस का अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर का। इसके में जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन थे इनडायरेक्ट एक्सेस के अप्रैल 2024 के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 ए तक, उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। और इसमें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके उनका सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो। और अगर आप लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस का अप्रैल 2025 का और सितंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसकी वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर उनके सॉल्यूशन देख सकते हो। जिस जिस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग मेरे चैनल पे जाकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना। ये सब आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 दैट इज बैगेज स्टोर्स एंड इंपोर्ट बाय पोस्ट आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको ये क्वेश्चन पेपर में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अप्रैल 2024 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें आपका क्वेश्चन है, मिस्टर जॉन मिलर एज 37 ईयर्स। मिस्टर जॉन मिलर है, 37 ईयर्स की है उसकी उम्र है। अ टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा फॉर अ पीरियड ऑफ 32 days on 18 February 2019 along with his wife aged 32 years and a daughter aged 2 years. He bought following items along with him. मिस्टर जॉन मिलर क्या है? टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो फॉरेन का है, ऑस्ट्रेलिया का है। और उसका ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंडिया आया है। किसके टूरिस्ट वीजा पर? वो इंडिया आया, एज अ टूरिस्ट वो इंडिया में आया है फॉर अ पीरियड ऑफ 32 days। 32 days के लिए आया। कब आया? 18 फरवरी 2019 को वो 32 days के लिए इंडिया आया है, इंडियन टूरिस्ट बनकर। अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ जिसकी उम्र 32 ईयर्स है, और डॉटर के साथ है जिसकी उम्र 2 ईयर्स है। और अपने साथ साथ क्या क्या आइटम्स लेकर आए, ये भी हम लोग को बताया गया। ही बॉट द फॉलोइंग आइटम्स अलॉन्ग विथ हिम। क्या क्या लेकर आए? पर्सनल अफेयर्स लाइक क्लोथ्स ऑफ मिस्टर मिलर वैल्यूड एट रुपीज 42,000, एंड ऑफ मिसेस मिलर वैल्यूड एट रुपीज 71,000, एंड ऑफ द इन्फेंट रुपीज 32,000। उसने अपने क्लोथ्स लेकर अपनी पर्सनल बिलोंगिंग, जो जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है, उसने लेंस की वैल्यू कितनी, मिस्टर मिलर के पास की जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 42,000 उसकी कॉस्ट है जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स लेकर आए। और मिसेस मिलर के जो लाया है, उस मिसेस मिलर ने जो लाई उसकी वैल्यू कितनी है, 71,000 है। और जो उसकी बेटी ने, डॉटर ने लाई, उसकी वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपीज इसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स की वैल्यू। नेक्स्ट बोला गया, टू लैपटॉप कंप्यूटर्स वर्थ रुपीज 58,000 ईच। दो लैपटॉप लेस में दोनों की वैल्यू कितना, 50,000 मिलाकर है। थ्री बॉटल्स ऑफ वोडका 1 लीटर ईच ऑफ अ टोटल वैल्यू रुपीज 9,300। उसने साथ साथ तीन बॉटल है, इसमें हर एक की कितना, 1 लीटर की बॉटल है। तीन बॉटल, 3 लीटर की टोटल बॉटल है, इसमें तीनों की मिलाकर कितनी है, 9,300 उसकी वैल्यू है, तीनों बॉटल्स ऑफ वोडका की मिलाकर। नेक्स्ट बोला है डिजिटल कैमरा वर्थ रुपीज 22,000। साथ डिजिटल कैमरा भी लाया जिसकी वैल्यू कितनी है, 22,000 है। एक डिजिटल कैमरा, इसकी वैल्यू 22,000 रुपीज है। फिर नेक्स्ट लाया उसने मोबाइल वर्थ रुपीज 34,000। अब इसने मोबाइल भी कैरी किया है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक, जिसकी वैल्यू कितनी, 34,000 का मोबाइल इसने कैरी किया अपने साथ। व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेबल? इसमें हम लोग क्या निकाले, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है, उसके जो जो आइटम्स ने कैरी किया उसके थ्रू हम लोग का कस्टम ड्यूटी पेबल निकालना है। सो विल सी द सॉल्यूशन फॉर इसका सिस्टम ड्यूटी पेबल निकालेंगे। ये उसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला, स्टेटमेंट शोइंग ड्यूटी पेबल। और कितने टाइप के बस है यहाँ पर? तीन टाइप के, मिस्टर जॉर्ज मिलर है, मिसेस मिलर है, और उसकी डॉटर यानी कि इन्फेंट है। इसका हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, मिस्टर मिलर, मिसेस मिलर, इन्फेंट। डॉटर है तो इन्फेंट लिखेंगे यहाँ पर, एज पर द बैगेज रूल इन्फेंट लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कॉलम में। फिर क्या क्या लेकर आए हम लोग, पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, पर्सनल इफेक्ट्स लाइक क्लोथ्स ऑफ मिस्टर मिलर वैल्यूड रुपीज 42,000, एंड ऑफ मिसेस मिलर वैल्यूड रुपीज 71,000, एंड ऑफ द इन्फेंट रुपीज 30,000। ये जो पर्सनल इफेक्ट्स बोला गया, एज पर द बैगेज रूल, जब भी कोई भी इंसान इंडिया से हो या फिर किसी और कंट्री से, जब वो इंडिया में आता है, आउट ऑफ इंडिया से आता है, या फिर किसी और कंट्री का ओरिजिन होकर इंडिया में आता है, तब भी वो जो भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग सामान लेके आता है, उसको हम लोग को नील अमाउंट मेंशन करना है, एज पर द बैगेज रूल। कुछ भी हो, चाहे वो कितना महंगा हो या फिर अमाउंट ज्यादा हो उसका, सबके लिए, खुद के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए लेकर आए, डॉटर के लिए लेकर आए, सन के लिए लेकर आए, किसी के लिए भी लेकर आए, उसको पर्सनल इफेक्ट्स में नील अमाउंट मेंशन करना है, एज पर द बैगेज रूल फॉर ऑल दी पर्सन पैसेंजर्स ट्रेवलिंग। दैट इज यहाँ पर तीनों पर्सन के लिए हम लोग यहाँ पे नील अमाउंट मेंशन करेंगे फॉर पर्सनल इफेक्ट्स। तो क्या है, यूज पर्सनल इफेक्ट्स कितना, मिस्टर मिलर और नील अमाउंट आएगा, फॉर मिसेस मिलर ऑल्सो नील अमाउंट आएगा, एंड फॉर इन्फेंट ऑल्सो मिस नील अमाउंट आएगा। अब ये देख सकते हैं आप लोग को, ये जो मैंने बनाया इसमें नील के इन्फेंट में सारे के सारे नील यहाँ पर एंड रखिए। बिकॉज एज पर द बैगेज रूल, जब भी कोई भी इन्फेंट ट्रेवल होता है, इधर से भी, आउट ऑफ इंडिया का या फिर इंडियन ओरिजिन का, इधर इंडिया में आया है, या फिर किसी और कंट्री का ओरिजिन का इंडिया में इन्फेंट आया है, तो अपन उसके लिए जो जो उसने आइटम्स कैरी किए उसके लिए कैरी किए, या फिर उसके जितने भी आइटम्स कैरी किए उसके लिए कितना नील अमाउंट है, एज पर द बैगेज रूल, उसके लिए ऊपर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो अब उसके लिए कितना, सारे के सारे हम लोग
आइटम्स के लिए कितना नील अमाउंट पे मेंशन करेंगे फॉर इन्फेंट, सारे के सारे आइटम्स के लिए नील अमाउंट मेंशन करेंगे बिकॉज उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती इन्फेंट पर अप टू 2 इयर्स। देख सकते हैं इसमें लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पर, एंड डॉटर एज 2 इयर्स, वो कितनी 2 इयर्स की डॉटर है, तो यहाँ पर अप टू 2 इयर्स जो भी इन्फेंट रहता है इन्फेंट में आता है, तो एज पर द बैगेज और इन्फेंट पर कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती, उसके लिए सारे के सारे आइटम्स के लिए नील अमाउंट मेंशन करना होता है एज पर द बैगेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने पर्सनल इफेक्ट्स का देखती है। नेक्स्ट देखते हैं टू लैपटॉप्स, क्या बोला गया, टू लैपटॉप कंप्यूटर्स वर्थ रुपीज 50,000 ईच। अभी लैपटॉप दिया गया, एज पर द पैकेज लैपटॉप पर भी नील अमाउंट आएगा बिकॉज लैपटॉप जो जितने भी लेकर आए उस पर भी उसको कोई कस्टमरी चार्ज नहीं होगी, तो यानी कितना भी पर्सन लेकर आए, एक पर्सन लेकर आए, दो लेकर आए, चार लैपटॉप लेकर आए, छह लैपटॉप, कितने भी लैपटॉप लेकर आए उस पर भी कस्टमरी चार्ज नहीं होती, तो इसके लिए हम लोग को नील अमाउंट मेंशन करना है फॉर ऑल दी पैसेंजर्स। किसके लिए, मिस्टर मिलर के भी मिसेस मिलर के लिए हो सकता है, तो लैपटॉप के लिए क्या आएगा, नील अमाउंट फॉर मिस्टर मिलर ऑल्सो एंड मिसेस नीलर के लिए भी नील अमाउंट आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया, थर्ड वन दैट इज 3 बॉटल्स ऑफ वोडका ऑफ 1 लीटर ईच ऑफ अ टोटल वैल्यू रुपीज 9,300। उसने अपने साथ क्या किया, वोडका की 3 बॉटल उसने कैरी किए, हर एक की वो बॉटल कितने क्वांटिटी की है, 1 लीटर की है, हर एक बॉटल क्वांटिटी कितनी, 1 लीटर, यानी कि 3 लीटर की उसने 3 वोडका उसने अपने साथ कैरी किए, जिसमें कितने, तीनों बॉटल की जो वैल्यू मिलाकर कितना, 9,300 की, तीनों बॉटल की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी, 9,300 की टोटल वैल्यू है। अभी यहाँ पर इसको इसको डिवाइड करते कैसे करते, क्योंकि इन्फेंट है, इन्फेंट पर तो कोई भी कस्टमर चार्ज नहीं होती, किसी भी प्रोडक्ट आइटम कैरी कर लो उस पर कोई कस्टमर चार्ज नहीं होती, बचा कौन, मिस्टर मिलर बचा और मिसेस मिलर बची, तो इन दोनों में हम लोग को 3 बॉटल्स को डिवाइड करना है, 3 बॉटल्स ऑफ वोडका। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, दैट इज, यहाँ पर लिखेंगे वोडका, 2 बॉटल्स ऑफ वोडका, हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर किसके लिए, इधर आप लोग 2 बॉटल्स ऑफ वोडका मिसेस मिलर के लिए दे सकते हो, या फिर 2 बॉटल्स ऑफ वोडका मिस्टर मिलर के लिए दे सकते हो, या फिर 1 बॉटल ऑफ वोडका मिसेस मिलर के लिए दे सकते हो। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ऐसे दिया, दैट इज 2 बॉटल्स ऑफ वोडका, मैंने मिस्टर मिलर को 2 बॉटल्स ऑफ वोडका दिया है एंड 1 बॉटल ऑफ वोडका मिसेस मिलर को दिया है, तो कितना आएगा, दैट इज 3 बॉटल्स है, तो 3 बॉटल की टोटल वैल्यू कितनी, 9,300 है, तो हम लोग कितनी, 9,300 डिवाइड बाई 3 आप लोग करोगे तो आप लोग कितना मिलेगा, 9,300 डिवाइड बाई 3 हम लोग कितना मिलेगा, 1 बॉटल की वैल्यू कितनी, 3,100 की टोटल वैल्यू है, 1 बॉटल की वैल्यू कितनी, 3,100 1 बॉटल की वैल्यू है, तो 3 बॉटल की वैल्यू कितनी, 9,300 है, तो अभी 2 बॉटल मिस्टर मिलर ने अपने लिए लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज 2 बॉटल्स ऑफ वोडका कितना रहेगा, 3,100 फॉर वन बॉटल की, तो 3,100 प्लस 3,100 कितना, 6,200, यानी कि मिस्टर मिलर ने जो वोडका की बॉटल कैरी किया 2 लीटर्स की अपने लिए, उसका वैल्यू कितनी, 6,200 है, एंड फॉर 1 बॉटल वोडका हम लोग ने मिस्टर मिलर को दी, बिकॉज सारे के सारे जो 3 लीटर्स है मिस्टर मिलर को नहीं दे सकते आप लोग, और इन्फेंट को तो कोई भी कस्टमर चार्ज नहीं होता एज पर द बैगेज रूल, तो कितना बचे, 2 पर्सन मिस्टर मिलर और मिसेस मिलर, तो इन दोनों में हम लोग ने 3 बॉटल्स को डिवाइड किए, 2 बॉटल्स मिस्टर मिलर को दिए एंड 1 बॉटल मिसेस मिलर को दिए, तो उसको कितना, 2 बॉटल्स का कॉस्ट कितना आया, 3 बॉटल्स थी और टोटल वैल्यू कितनी, 9,300, तो 9,300 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना मिला, 3,100, एक बॉटल की वैल्यू 3,100 है, 2 बॉटल्स की वैल्यू कितनी रहेगी, तो 3,100 प्लस 3,100, 6,200 2 बॉटल्स की वैल्यू है, तो मिस्टर मिलर का कितनी, 6,200 की इसके वोडका की बॉटल है 2 लीटर्स की, एंड फॉर 1 बॉटल वोडका, यानी कि मिसेस मिलर के बचा उसके कितना, उसके बाद 1 बॉटल 1 लीटर की थी, तो कितना, 3,100, 9,300 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना, 3,100, तो एक बॉटल की वैल्यू कितनी, 3,100 मिसेस मिलर के पास है इतनी वैल्यू की बॉटल वोडका की। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा क्या दिया, रुपीज, डिजिटल कैमरा वर्थ रुपीज 22,000, इधर आप लोग मिस्टर मिलर को भी दे सकते हो या फिर मिसेस मिलर को भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर मिस्टर मिलर को दिया डिजिटल कैमरा का, दैट इज डिजिटल कैमरा किसना, मिस्टर मिलर को 22,000, यहाँ पर मिसेस मिलर के यहाँ पर नील, बिकॉज यहाँ पर उसका वैल्यू 22,000 है, तो मैंने मिस्टर मिलर को पूरा यहाँ पर 22,000 फिर एंटर कर दिया फॉर मिस्टर मिलर, तो 22,000 डिजिटल कैमरा मिस्टर मिलर के इसमें चला गया, एंड मिसेस मिलर के यहाँ पर नील अमाउंट मेंशन करेंगे बिकॉज 20,000 हो चुका, और इनफिट का तो नील अमाउंट ही आएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा आइटम बचा है, लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज मोबाइल का बचा है, मोबाइल वर्थ रुपीज 34,000, मोबाइल इसने कैरी किया, इसकी वैल्यू कितनी, 34,000 है। अभी हम लोग ने यहाँ पर इसकी मैंने एक डिजिटल कैमरा मिस्टर मिलर को दे दी, तो मोबाइल मैं किसको दूंगी, मिस्टर मिलर को दे दूंगी, बिकॉज अगर मैंने एक आइटम अगर मैंने मिस्टर को दी हूँ तो दूसरा आइटम मुझे मिस को देना चाहिए, एक पैसेंजर को एक आइटम दी हूँ तो दूसरा उसकी फैमिली मेंबर को दे देना चाहिए मुझे, तो मोबाइल किसको दूंगी मैं, मिसेस मिलर को, बिकॉज डिजिटल कैमरा मैंने मिस्टर मिलर को दे चुकी हूँ। तो आप लिखिए मोबाइल कितना, 34,000, मिसेस मिलर केस में 34,000 आएगा, फिर मिस्टर मिलर केस में आएगा नहीं, बिकॉज मोबाइल का सारा amount मैंने मिसेस मिलर केस में डाल दी, तो नील अमाउंट यहाँ पे मिस्टर मिलर के लिए आएगा। फिर इनफैक्ट का तो नील अमाउंट यहाँ पर है बिकॉज उस पर कोई कस्टमर चार्ज नहीं होगी। फिर टोटल टैक्सेबल बैगेज करेंगे सारे के सारे, यानी कि फ्रॉम यूज पर्सनल इफेक्ट से लेकर मोबाइल का टोटल निकालेंगे फॉर बोथ मिस्टर मिलर, फॉर मिसेस मिलर, फॉर इनफेंट ऑल्सो, तो कितना मिलेगा हम लोग को, मिस्टर मिलर का निकालते हैं फ्रॉम यूज पर्सनल इफेक्ट से लेकर मोबाइल तक, कितना मिला हम लोग को,
6,200 था वोडका का और 20,000 डिजिटल कैमरा, तो कितना मिला? 20,200 हम लोग को मिस्टर मिलर का टोटल टैक्सेबल बैगेज की वैल्यू मिल गई। एंड फॉर मिसेस मिलर कितना मिला हम लोग को? वोडका का 3,100 प्लस 34,000 इज इक्वल टू कितना? 37,100 हम लोग को टोटल टैक्सेबल बैगेज की वैल्यू मिल गई फॉर मिसेस मिलर। एंड फॉर इन्फेंट यहाँ पर नील अमाउंट मैच करेगा, बिकॉज सारे सारे जीरो अमाउंट नील अमाउंट पे मैच करेंगे फॉर इन्फेंट। फिर क्या आता है, ये आप लोग का बैगेज का सम है, तो इसमें आप लोग ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग ऐसे टाइप का सम आता है आपको जनरल फ्री अलाउंस, आप लोग को जब ऐसे टाइप का सम आता है जनरल फ्री अलाउंस आपको माइनस करना रहता है, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी जो रहती है उसके तौर पर एक रूल रहता है कि जितना भी ट्रेवल, जितना भी कस्ट ये उसने आइटम कैरी किया उसमें जितना टोटल कॉस्ट है एज पर द बैगेज रूल इतनी वैल्यू माइनस होगी। इधर 50,000 होती है 15,000, अब इन दोनों के लिए अलग से रूल है। ये सब में आप लोग 15,000 होगी, बिकॉज देख सकते हो हम लोग जनरल फ्री अलाउंस लेस करते हैं, दैट इज लेस जनरल फ्री अलाउंस एज पर रूल 3। बैगेज के रूल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग का फ्री अलाउंस माइनस करना है जनरल फ्री अलाउंस। यहाँ पर 15,000 मैंने किया। 15,000 क्यों किया? बिकॉज ये जो आप लोग क्वेश्चन आपको क्या दिया, आप लोग ऑलवेज में आपको क्वेश्चन में नोट पढ़ना है। और टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा फॉर अ पीरियड ऑफ 32 डेज ऑन 18 फरवरी 2019। क्या हुआ है? मिस्टर जॉन मिलर जो है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि उसका ओरिजिन कितना है? ऑस्ट्रेलिया का है उसका ओरिजिन। केम टू इंडिया और टूरिस्ट वीजा, उसने एज अ टूरिस्ट वो इंडिया में टूरिस्ट वीजा पर है, यानी कि टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट बनकर वो इंडिया में आया है, तो उसका ओरिजिन कितना है? ऑस्ट्रेलिया का है। और जब भी कोई पर्सन आउट ऑफ इंडिया का ओरिजिन रहता है और वो इंडिया में ट्रेवल करता है, यानी कि टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन जब इंडिया में ट्रेवल करता है, तो उसको जो है 15,000 रुपीज का जनरल फी होना चाहिए, यानी कि जितना उस आइटम कैरी करेगा उसमें कितना 15,000 अमाउंट उसको माइनस होगा। तो क्या यदि ऑस्ट्रेलिया ओरिजिन का पर्सन है और वो इंडिया एज अ टूरिस्ट बनकर आया, क्या वो लिखा है ना टूरिस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, तो क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है और इंडिया में आया एज अ टूरिस्ट पर्सन आया और टूरिस्ट वीजा पर टूरिस्ट बनकर ही आया होगा इंडिया में। तो यहाँ पर ही टूरिस्ट इंडिया में टूरिस्ट बनकर आया। और क्या होता है, जब भी टूरिस्ट ऑफ सॉरी अ पर्सन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जब को फॉरेन ओरिजिन का पर्सन रहता है जब वो इंडिया में आता है, तो उस पर कितना 15,000 रुपीज का जनरल फी होना लगता है, यानी कि उसका जितना टोटल वैल्यू है, जितना आइटम उसने लेकर आए उसमें जितनी टोटल वैल्यू उसकी निकली 50,000 रुपीज को माइनस होगा। यानी कस्टम ड्यूटी जो है 15,000 से माइनस कर देगी, उसको डिडक्ट कर देगी, यानी कि उसको 15,000 का उसका बैगेज नहीं भरना है। तो कितना यहाँ पर होगा लेस जनरल फी अलाउंस तीन दोनों के लिए, दैट इज मिस्टर मिलर के लिए मिसेस मिलर के लिए, तो 15,000 का यहाँ पर होगा 15,000, बिकॉज ये उसकी वाइफ है, फैमिली मेंबर है, तो यहाँ पर उसके लिए भी 15,000 का होगा। तो 15,000 फॉर मिस्टर मिलर ऑल्सो, 15,000 फॉर मिसेस मिलर ऑल्सो। फिर आता है हम लोग का टैक्सेबल बैगेज, हम इन दोनों को माइनस करें, दैट इज टोटल टैक्सेबल बैगेज माइनस जनरल फी अलाउंस, तो कितना मिलेगा फॉर मिस्टर मिलर? 20,200 माइनस 15,000 टू 13,200 हम लोग को मिस्टर मिलर का टैक्सेबल बैगेज का वैल्यू मिल गया। फिर नेक्स्ट फॉर मिस मिलर का भी सीखा थे, दैट इज 37,100 माइनस 15,000, तो इन लोग कितना मिला 22,100 हम लोग को टैक्सेबल बैगेज की वैल्यू मिल गई फॉर मिसेस मिलर की। फिर इन्फेंट का तो नहीं लिया बिकॉज इन्फेंट में तो सारे के सारे कस्टम ड्यूटी पर चार्ज होता ही नहीं किसी प्रोडक्ट पर उसका। फिर आता है इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल। इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी पेबल, यानी कि इसमें लोग इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल निकाली, कस्टम ड्यूटी पेबल और इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल एक ही रहता है, तो हम लोग क्या निकाली इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल कितना @ 38.5%। इधर आप लोग बीसीडी निकाल सकते हैं, बीसीडी 35% पर निकाल सकते हो और एसडब्ल्यूएस 10% में निकाल सकते हो, और इन दोनों को ऐड करके इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल में निकाल सकते हो। इधर आप लोग डायरेक्टली भी इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल निकाल सकते हो। आप लोग कितना मिलेगा इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल एज पर द बैगेज कितना होता है 38.5% लेते हैं, जितना टैक्सेबल बैगेज टोटल वैल्यू इसमें कितना 38.5% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर कितना टैक्सेबल बैगेज कितना मिस्टर मिलर का देखते हैं। मिस्टर मिलर का टैक्सेबल बैगेज 13,200, यहाँ पर उसको टैक्सेबल बैगेज की वैल्यू मिली है, इस पर 30.5% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगे, तो उसको कितनी वैल्यू मिलेगी 5,082, यानी कि उसको 5,082 रुपीज उसको पे करना है फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी एज एन इम्पोर्ट ड्यूटी। एंड फॉर मिसेस मिलर ऑल्सो इसी करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी टैक्सेबल बैगेज उसको पे करना पड़ा है 22,100 रुपीज, इसका कितना 30.5% निकल तो कितना मिलेगा 8,509, उसको 8,509 एज अ इम्पोर्ट ड्यूटी अमाउंट उसको पे करना है कस्टम में। फिर आप इसका इन्फेंट का तो नील अमाउंट आएगा, बिकॉज उस पर तो कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती एज पर द बैगेज अंडर 2 इयर्स अप टू 2 इयर्स, कोई भी इन्फेंट होता है अप टू 2 इयर्स इन्फेंट होता है, तो यहाँ पर उस पर नील अमाउंट मेंशन होता है, बिकॉज उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती अप टू 2 इयर्स। ये जो आप लोग का था दैट इज थर्ड वन, दैट इज 3 बॉटल्स ऑफ वोडका 1 लीटर ईच और द टोटल वैल्यू रुपीज 9,300। अगर ये अप टू 2 बॉटल्स होता तो ये एग्जाम्पशन में जाता। अभी हम लोग ने 3 बॉटल था, तुमने 2 बॉटल्स हम लोग ने मिस्टर मिलर को दिया, 1 बॉटल मिसेस मिलर को दिए। अगर ये 2 बॉटल्स होता, ओनली 2 बॉटल्स अप टू टू बॉटल्स होता, 2 बॉटल्स ऑफ वोडका 1 लीटर ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस ऑफ द वैल्यू दिस, तो यहाँ पर एग्जाम्पशन नहीं मिली, यानी कि इस पर कोई भी बैगेज चार्ज नहीं होता, यानी कि इस पर कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होती इसको। यहाँ पर ये नील अमाउंट हो जाता, वोडका के लिए नील अमाउंट हो जाता अगर ये 2 बॉटल्स होता, बिकॉज अप टू 2 बॉटल्स एज पर द बैगेज रूल एग्जाम्पशन होता है इन केस ऑफ वोडका विस्की ये सब।
ये आप लोगों का लास्ट सम था अप्रैल 2024 के इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्वेश्चन पेपर का। अगर आपको इस सम का कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप अपना डाउट डाल सकते हो। मैं वहां से आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। या फिर अगर आप लोगों को बैगेज से इस टाइप का या फिर किसी और ज्वेलरी वाले टाइप का सम का सोल्यूशन चाहिए तो आप इसकी रिक्वायरमेंट भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर आपके डाउट के वीडियो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी और वहां से आप लोग वो वीडियो देखकर उसका सोल्यूशन रिफर कर सकते हो। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थैंक यू।